वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के तलबा व तालिबात, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह। पहले हम इसको पढ़ेंगे। हंगामा गर्म कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाल से शोरे निशोर था। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतश बुलंद दिल की न थी वरना कलीम, यक शोला बर के खरमन सद को ही दूर था। कल पाऊं एक का सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल ए राह बेखबर, मैं भी कहने लगा देख के चल ए राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सरे पुरगरूर था वो तो रश्के हूर बहिश्ती हमीम मीन, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। तो बहरहाल ये तो थी मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल। इसमें 6 अशार है। अब हम उनकी तशरीह शुरू करेंगे। हंगामा गर्म कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे निशोर था। इसके जो मुश्किल अल्फाज है, हंगामा गर्म कुन, इसका माने है फितनो फसाद बर्पा करना, फितनो फसाद बर्पा करना। और दिले नासबूर हो गया बेसब्र दिल, नाले फरियाद, शोर निशोर, शोर निशोर का माने है कयामत का शोर। पहले शायर की तशरीह, ये शायर मीर तकी मीर की गजल से लिया गया। शायर फरमाते हैं कि मेरे बेसब्र दिल में इतना फसाद, मेरे बेसब्र दिल में ऐसा फितनो फसाद बर्पा हुआ, मेरे बेसब्र दिल में ऐसा फितनो फसाद बर्पा हुआ, जिसकी वजह से मैं जोर जोर से फरियाद करने लगा और इन फरियादों में कयामत का शोर जैसे बर्पा हुआ। यानी मेरा दिल बहुत बेसब्र हो गया है और जोर जोर से फरियादें करने लगा है। इन्हें शायर फरमाते हैं कि मेरे बेसब्र दिल में ऐसा फितनो फसाद बर्पा हुआ, जिसकी वजह से मैं फिर जोर जोर से फरियादें करने लगा और इन फरियादों में कयामत का शोर जैसे बर्पा हुआ। यानी मेरा दिल बहुत बेसब्र हो गया है और जोर जोर से फरियादें करने लगा है। इसके बाद है पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई, खुदा तई, खुदा तक, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। यह शायर तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि मीर तकी मीर की खुसूसियत ही यह है कि गालिब की तरह अल्फाज तो बहुत सीधा साधा होते हैं, लेकिन जब वो शायर में डलते हैं तो बड़े ही पुरतासीर बनते हैं। इस शायर में शायर फरमाते हैं, इन मीर तकी मीर फरमाते हैं कि अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने अपने खुदा को पहचान लिया। अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने अपने खुदा को पहचान लिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आज तक अपने अल्लाह से कितना दूर था। यानी जब इंसान अपने आप को पहचानता है वाकई में, तो वो खुदा को पहचानता है। मारिफत नफ्स उसी को कहते हैं। शायर फरमाते हैं कि अपने आप को पहचानने के बाद ही मैंने अपने रब को पहचाना, मैंने अपने खुदा को पहचाना। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आज तक मैं अपने खुदा से कितना दूर था। इसके बाद है आतश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके खरमन सद को ही दूर था।
अब यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के माने अगर हम लिखेंगे तो आतश जो है ये है चिंगारी कहते हैं। कलीम जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, वो नाम जो अवाम में मशहूर हो जाए लेकिन किसी खास वसफ की वजह से, किसी का खास खूबी की वजह से वो नाम जो अवाम में मशहूर हो जाए उसको हम लक़ब कहते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था, क्योंकि उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है कलीमुल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह से हम कलाम होती थी। यक हो गया एक, शोला जो हो गया है ये हो गया शोला, आग, चिंगारी भी, बर्क बिजली, खरमन जलकर राख होना, यानी कोई चीज जब जलकर राख हो जाती है। सद सैकड़ों यानी 100, कोई दूर जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई दूर के पास वो हम कलाम भी होते थे और इसको वहां पर नबूवत भी मिली, क्योंकि इसमें एक लफ्ज ऐसा आया है जो किसी तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करता है, उसको हम बोलते हैं सुन्नत तलमी। सुन्नत तलमी जब शार में कोई ऐसा लफ्ज आए जो किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता हो तो उससे हम सुन्नत तलमी कहते हैं। यह शार मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। शायर इस शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की, लेकिन अल्लाह ताला की एक ही तजल्ली से सारा कोही तूर जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए। मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे शायर कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो इश्क की चिंगारी नऊज़ बिल्लाह वो इतनी भड़की हुई नहीं थी, वरना उसकी एक ही तजल्ली सैकड़ों कोही तूरों को जलाने के लिए काफी थी। इन्हें शायरी शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए फरमाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की, लेकिन अल्लाह की एक ही तजल्ली से कोही तूर जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए। अल्लाह ताला की एक ही तजल्ली से कोही तूर जल गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की जो इश्क की चिंगारी नऊज़ बिल्लाह वो इतनी भड़की हुई नहीं थी, वरना अगर वो पूरी तरह भड़की होती तो उसकी एक ही चिंगारी सैकड़ों कोही तूरों को जलाने के लिए काफी थी। तो बहरहाल शायर का अपना अंदाज है। कल पाऊ एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था। कासे सर हो गया खोपड़ी, उस्तखान हड्डी, शिकस्त हो गया जो बिल्कुल वो बूसीदा हो चुकी थी। ये दो शार जो हैं ये कित्ता है। कित्ता आप हमेशा याद रखो कि जब किसी गजल में दो ऐसे शार आए जो एक दूसरे पर माने, जिनका एक दूसरे पर मौकूफ होता है, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमने गजल में पढ़ा है कि गजल के हर शार का माने अलग अलग होता है, लेकिन जब दो ऐसे अशार आए जो एक दूसरे से मैच हो, उनके माने एक दूसरे में मिलते जुलते हो, इसका मफहूम एक दूसरे पर मुनहसर हो, तो उसको हम बोलते हैं कित्ता। शायरी शार में फरमाते हैं कि कल मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरा पाँव एक खोपड़ी पर पड़ गया। वो खोपड़ी न जाने कितनी पुरानी थी कि मेरा पाँव पड़ने से ही वो चिकनाचूर हो गई। इन्हें शायर फरमाते हैं कि कल मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरा पाँव एक खोपड़ी पर पड़ गया। वो खोपड़ी न जाने कितनी पुरानी थी और मेरा पाँव पड़ने से ही वो चिकनाचूर हो गई। कहने लगा देख के चले राह बेखबर,
मैं भी कबू, यानी कभी किसी का सर पुरगरूर, पुरगरूर हो गया घुमंडी सर, राह बेखबर नादान, यानी ऐसा इंसान जो रास्ते में बेखबरी से चलता है, नादान इंसान की तरफ इशारा है। शायर फरमाते हैं कि मेरा पाँव पड़ने से जो हड्डी चिकनाचूर हो गई, मेरा पाँव पड़ने से जो खोपड़ी चिकनाचूर हो गई, उस खोपड़ी से आवाज आ गई कि ए नादान इंसान, आप रास्ता देख कर चल। मैं भी कभी किसी इंसान का घुमंडी सर रह चुका हूं, लेकिन आज मेरा वो गुरूर बिल्कुल भी बाकी नहीं रहा। इन्हें शायर फरमाते हैं कि मेरा पाँव पड़ने से जो खोपड़ी चिकनाचूर हो गई, तो उस खोपड़ी से आवाज आ गई कि ए नादान इंसान, रास्ता देख कर चल। मैं भी कभी किसी इंसान का घुमंडी सर रह चुका हूं, लेकिन आज वो मेरा गुरूर बिल्कुल भी बाकी नहीं रहा। आखिरी शायर था वो तो रश्क हूर, बहिश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। रशिक हो गया हसद, लेकिन ये उस हसद के माने में नहीं है कि जिस तरीके से हसद और रशिक ये दो अलग अलग लफ्ज हैं। हसद का माने है कि जब कोई इंसान चाहता है कि दूसरे को नियामत क्यों मिली, इससे ये नियामत छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये हो गया हसद। रशिक हो गया कि अल्लाह ताला ने किसी को नियामत दी है, काश मुझे भी ये नियामत मिलती। किसी को खूबसूरती अता की है, किसी को बॉडी अता की है, किसी को इल्म और लियाकत अता की है, किसी को माल दौलत से नवाजा है। इंसान तमन्ना करे जिस तरह इसको मिला काश अगर मुझे भी मिलता, तो ये हो गया रशिक करना। बहिश्ती हो गया जन्नत, फहम हो गया समझ या अकल, और कसूर हो गया गलती। यह शायर मीर तकी मीर की गजल से लिया गया। शायर मक्ता में फरमाते हैं कि मेरा महबूब इतना हसीन और जमील है, मेरा महबूब इतना हसीन और जमील है कि जन्नत की हूरें भी उस पर रशिक करती हैं। मेरा महबूब इतना हसीन और जमील है कि जन्नत की हूरें भी उस पर रशिक करती हैं, जन्नत की हूरें भी उस पर हसद करती हैं। लेकिन वो असल में मेरे दिल में मौजूद था, वो असल में मेरे दिल में मौजूद था, लेकिन आज तक मैं उसको न समझ सका। ये मेरी अक्ल का कसूर है। शायर मकतब में फरमाते हैं कि मेरा महबूब इतना हसीन और जमील है कि जन्नत की हूरें भी उस पर हसद करती है, लेकिन मैं आज तक इस बात को न समझ सका। ये मेरी अक्ल का कसूर है। तो आई होप कि आपको ये गज़ल अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।